आज की ये कहानी एक इंडियन नेवी ऑफिसर की कहानी। एक ऑफिसर जो कि 20 साल तक लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, यहाँ तक कि पुलिस भी उसके जाल में फंसती है, पुलिस भी उसकी चाल को समझ नहीं पाती और 20 साल के बाद उसका राज खुल जाता है। एक ऑफिसर जिसका नाम बालेश कुमार, वो इंडियन नेवी का मुलाजिम होता है। वो पूरी ज़िंदगी जब तक उसकी ड्यूटी इंडियन नेवी में होती, वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देता और साल 1996 में 1996 में वो रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट के बाद कुछ वक्त वो अपनी ज़िंदगी आराम से अपनी फैमिली के साथ गुजारता है, लेकिन इसी बीच दिल्ली में एक कोटा नाम की जगह है। कोटा ख़ासतौर से एक वो है मेस है, मेस जहाँ पर लोगों की गैदरिंग होती, बड़े बड़े ऑफिसर आते, वहाँ पर खाने पीने का सामान अच्छा मिलता और बहुत कीमती, बहुत महंगा, एक होटल की तरह से। और जब ये नेवी ऑफिसर था तो ये अक्सर वहाँ जाया करता था। अब ये रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद फिर ये एक दिन कोटा जाता है अपने पिता और अपने भाई के साथ। ये तीन लोग कोटा में जाते हैं और वहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं। उसके बाद वहाँ से कीमती जो सामान होता है वो चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं। असल में उस मेस में जो प्लेट, जो सर्व करने वाले सामान होते वो सारे कीमती होते। उनमें से कुछ सामान ये लोग चुराते हैं और चुराने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ वक्त गुजरता है, ये लोग पकड़े जाते हैं क्योंकि पुलिस में कंप्लेन हो जाती, पुलिस तलाश करती है और उसके बाद फिर ये पकड़े जाते हैं। 2004 में ये लोग पुलिस के हत्थे लग जाते हैं। फिर जो बालेश कुमार है, उसके पिता हैं, उसका भाई, ये तीनों लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है। कुछ वक्त ये जेल में रहते हैं, लेकिन क्योंकि चोरी का मामला था फिर इन्हें ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत लेने के बाद ये लोग अब जेल से बाहर आ जाते हैं। इसी बीच धीरे धीरे वक्त गुजरता है, अब 2004 आ जाता है। 2004 में ये लोग एक जगह पर बैठे थे अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ ये लोग शराब पी रहे थे, बालेश कुमार और उनके बाकी के जो दोस्त थे। इसी बीच एक व्यक्ति से बालेश कुमार की बहस होने लगती है। बहस कुछ इस मुद्दे पे हो रही थी कि जो सामने वाला था वो बालेश कुमार से कहता है कि तुम्हारा मेरी बीवी के साथ कुछ लफड़ा है, कुछ अफेयर है, लेकिन बालेश कुमार उससे इनकार करता है। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और झगड़े में बालेश कुमार उस व्यक्ति को कत्ल कर देता है। अब उसके बाद बालेश कुमार कत्ल के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। जो उसके दोस्त थे वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। जो दोस्त थे वो कुछ दिन बाद पकड़े जाते हैं, लेकिन बालेश कुमार लापता हो जाता है। 2004 में ये मामला हुआ। अब बालेश कुमार इधर उधर छिपा रहा था। इसी बीच कुछ दिन बाद बालेश कुमार का जो ट्रक था वो हरियाणा की तरफ एक जगह पर जिसमें आग लग चुकी थी पाया जाता है। अब पुलिस वाले जब उसकी तफ्तीश करते हैं तो पता चलता है कि ट्रक के अंदर 2 बॉडी है। फिर 2 बॉडी को निकाला जाता है, घर वालों को बुलाया जाता है। बॉडी जल चुकी थी। जो बालेश के पिता थे वो पिता आते हैं और बॉडी की शिनाख्त करते हैं, जबकि बॉडी जल चुकी थी आधी से ज़्यादा। तो कहते हैं कि ये इनमें से एक लाश बालेश की है। बॉडी की शिनाख्त होने के बाद पुलिस वाले बॉडी को बालेश के पिता के हवाले कर देते हैं। बालेश के पिता उसका अंतिम संस्कार करते हैं। फिर जो डेथ सर्टिफिकेट होती वो नेवी के पास भेजते। इंडियन नेवी के पास डेथ सर्टिफिकेट जाती, फिर पेंशन चालू होती। पेंशन बालेश की पत्नी को मिलती। इसी तरह जो ट्रक का इंश्योरेंस था उसका पैसा आता है। अलग अलग जगह से ये पैसा उनकी पत्नी को मिलता है। कुछ वक्त गुजरता है, धीरे धीरे अब ये लोग एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगते हैं। 20 साल गुजर जाता है। 2004 में कत्ल होता है और 2004 में ही कुछ 20 से 25 दिन के बाद बालेश की मौत हो जाती है। उस ट्रक हादसे में बालेश की बॉडी मिलती है, उसे अंतिम संस्कार हो जाता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरते गुजरते साल 2023 आ जाता है। साल 2023 में अचानक दिल्ली पुलिस को एक कॉल आती है और कॉल में पुलिस का एक मुखबिर वो कहता है कि 20 साल पहले जो एक कत्ल हुआ, जो उसका कातिल है उसके बारे में आप नहीं जानना चाहते। उसका जो कातिल है उसके बारे में वो मुखबिर बताता है। पुलिस वाले, क्योंकि उस बीच काफ़ी तबादला हो चुका था, मामला 2004 का था और ये पिछले साल 2023 में पुलिस को कॉल आती है। अब पुलिस वाले फिर पुरानी फाइल निकालते, उस केस की डिटेल को पढ़ते हैं। उसके बाद मुखबिर
से संपर्क करते हैं। फिर मुखबिर के ज़रिए उन्हें पता चलता है कि दिल्ली के एक इलाके में जो कि एक व्यक्ति है जो कि अपना नाम बदल के रहता है, जबकि वो कोई और नहीं बल्कि बालेश कुमार है। पुलिस वालों को जैसे ही ये पता चलता है, पुलिस वाले अब अपने तरीके से तफ्तीश करना शुरू कर देते हैं। वो ये पता लगाना चाहते हैं कि पूरे तौर पे पुख्ता हो जाए कि ये कोई और नहीं बल्कि बालेश है, उसके बाद इसे उठाया जाए। और क्योंकि अगर ये कोई और होगा तो फिर हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। पुलिस वाले अलग अलग तरीके से पता करना चाहते, देखते कि उस फैमिली में जो कि जिस तरीके से बालेश की फैमिली थी, बालेश के पिता, बालेश की माँ, बालेश की पत्नी, बाकी उसके बच्चे, ये सारी चीज़ों को वो मैच करते। उसके बाद अलग अलग जो सरकारी स्कीमें होती, सरकारी जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, इस तरीके के जो ऑफिसर होते हैं उसका गेटअप लेते हैं। फिर उसके बाद घर जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट की तरह से उनसे मांगते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी डॉक्यूमेंट किसी मामले में लगाने के लिए। तो धीरे धीरे वो लोग देखते हैं। तो जब वो व्यक्ति जिस पे शक था उसका आधार कार्ड आता है, उसका पैन कार्ड आता है, तो उसमें बालेश कुमार ने बल्कि अमन कुमार था। अमन कुमार जैसे ही उसमें वो देखते हैं, फिर पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये नहीं है। लेकिन उसके बाद तफ्तीश करते हैं। तफ्तीश में पता चलता है कि ये तो अमन कुमार है, लेकिन जो अमन कुमार की पत्नी है वही पत्नी बालेश कुमार की भी है। अब पुलिस वालों को धीरे धीरे यकीन होने लगा। पुलिस वाले अमन कुमार को गिरफ्तार करते हैं, थाने लेकर आते हैं, फिर सख्ती से पूछताछ करते हैं। फिर पूछताछ में बालेश कुमार यानी जो अमन था वो कबूल कर लेता है कि वही बालेश कुमार है, और फिर एक एक कर सारी कहानी सुनाने लगता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुमने अपनी मौत को कैसे कायम किया, कैसे ये लोगों को यकीन दिलाया कि तुम मर चुके हो। तो वो बताना शुरू करता है कि जिस वक्त उससे कत्ल हुआ, कत्ल के बाद वो इधर उधर भागता फिर रहा था। इसी बीच अकेले वो था, कई मूवीज़ वो देखा। फिल्म देखने में उसको ये पता चला कि कई फिल्म में ऐसी कहानी है कि पुलिस से बचने के लिए हीरो अपने आप को मुर्दा करार देता है और उसके बाद एक अलग जीवन गुजारता है। वही तरीका मैंने भी अपनाने का फैसला किया। उसके बाद मैंने प्लानिंग किया, क्योंकि मेरा ट्रक चलता था, मेरे यहाँ कई मुलाजिम काम करते थे, तो उसी ट्रक की सप्लाई के जो काम थे उसमें मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। और कॉन्ट्रैक्ट ये था कि अनाज से भरा एक ट्रक जो कि दिल्ली से हरियाणा पहुंचाना है, और उसके लिए मेरे पास जो काम कर रहे थे नए नए 2 बिहार से लड़के आए थे जो कि मजदूरी करने इधर आए थे। मैंने उनको तैयार किया कि तुम लोग पहुंचाने जाओगे। वो लोग तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब अनाज लेके निकलना होता है तो मैं भी अचानक तैयार हो जाता हूँ कि चलो मैं भी साथ में चलता हूँ। उसके बाद रास्ते भर ज़्यादातर गाड़ी मैं चलाता और इन लोगों को लगातार शराब पिलाता। धीरे धीरे ये लोग ज़्यादा नशे में आने लगे थे। उन लोगों को भी सुकून था कि मालिक गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग आराम से बैठे हैं, शराब पी रहे हैं। इस तरह से वो धीरे धीरे आगे जाते गए। हरियाणा में पहुंचने के बाद हरियाणा में एक सन्नाटी जगह पर ये अपने ट्रक को रोकता है और ये लोग पूरे तौर पर नशे में आ चुके थे। पेट्रोल निकालता है। पेट्रोल उस जगह पर वो पहले से अपनी गाड़ी में जो कैबिन होता है वहाँ पर जो कार्टन होता है यानी कार्टून उसे रखता है, और उसके बाद उस पेट्रोल को उस कार्टून पे डालता है और उसमें आग लगा देता है। अब बाहर से जो केबिन का दरवाज़ा होता है उसे बंद कर देता है। अब जो अंदर 2 लोग थे, 2 मजदूर जो कि बिहार से नौकरी के सिलसिले में यहाँ पर आए थे, वो अंदर जलते हैं। कुछ देर तक ये बाहर खड़ा होकर देखता है और उसके बाद जब इसे यकीन हो जाता है कि वो लोग मर चुके हैं तो ये वहाँ से फरार हो जाता है। अब उसके बाद पुलिस वाले जब आते हैं, क्योंकि एक सन्नाटा इलाका था, एम्बुलेंस भी लेट आई, पूरी तरह से बॉडी जल चुकी थी। फिर उसके बाद जब पुलिस वाले आते हैं उसके बाद तफ्तीश करते हैं। जब ट्रक का नंबर देखते हैं तो ट्रक के नंबर से पता लगाते हैं कि तो पता चलता है कि ये दिल्ली का है। फिर दिल्ली के एड्रेस पे पता लगाते हैं तो बालेश कुमार के पिता आते हैं और वो एक जली हुई लाश की शिनाख्त करते हैं कि इनमें से एक व्यक्ति उनका बेटा है। अब उसके बाद बालेश कुमार की शिनाख्त होने के बाद पुलिस वाले बॉडी को उनके हवाले कर देते हैं, वो जाके अंतिम संस्कार कर देते हैं। और इस तरीके से पूरी एक कत्ल को छिपाने के लिए एक व्यक्ति 2 कत्ल करता है, जो कि एक टाइम पे खुद एक सरकारी मुलाजिम था, एक नेवी का ऑफिसर। होता यह कि क्या इसके पिता भी इस मामले में शामिल थे,
तो उसमें भी यही लगता है कि जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति जो कि खुद जली हुई लाश को अपने बेटे की लाश बता रहा है और उसके बाद कई साल तक वो जिंदा भी रहता है। साल 2021 में उसकी मौत होती है। उससे पहले खुद वो अपने बेटे के साथ चोरी के मामले में भी शामिल था। तो ये कोई शक नहीं इसमें था कि वो भी शामिल था। अब इस तरह से उसकी जो पत्नी थी, वो पत्नी भी पूरी तरह इसमें शामिल थी। जो केस बनाया गया था उसमें जुर्म में साथ देने के मामले में उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया और सरकार को गुमराह करने के मामले में, यानी इंडियन नेवी को, जो कि पेंशन जो उठा रही थी, उस मामले में भी उस पर केस दर्ज है। इस तरह से 2023 में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।